हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी को इस यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो में बताने वाले प्रश्नावली 4.3 को, जो कि क्लास 9 का है। और इससे पहले अगर वीडियो नहीं देखे तो उसको जाकर पहले देख सकते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं प्रश्नावली 4.3 को, और ध्यान से समझते हैं बारीकी से। चलिए, प्रश्नावली 4.3। ठीक, पहला क्वेश्चन है कि दो चरों वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख खींचिए। प्रत्येक का क्या खींचिए? आलेख, यानी कि ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है? ग्राफ। तो जो समीकरण दिया हुआ है ये कौन सा समीकरण है बताइए? रैखिक समीकरण। कौन सा समीकरण? यहाँ पर बोला गया रैखिक समीकरण। रैखिक का मतलब होता है घात एक। रैखिक का घात मतलब कितना? यानी कि चर का घात एक होना चाहिए। तो यहाँ पर चर संख्या एक्स और वाई है कि नहीं, तो इसीलिए इसको दो चर बोला गया है। कितना चर? दो चर में एक्स और वाई, और दोनों पर घात कितना है? 1। कुछ नहीं तो पावर कितना होता है? 1। और इसीलिए इसको बोला जाता है कौन सा समीकरण? रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण यानी कि उसका चर का घात होना चाहिए कितना? एक होना चाहिए। चर का घात कितना होना चाहिए? एक, इसीलिए। और इसका जो बनाना है आलेख, तो इसका आलेख जो खिंचाएगा एक खिंचाएगा। कितना रेखा? एक रेखा, क्योंकि रैखिक समीकरण का जो है एक ही रेखा खिंचाएगा। ठीक, द्विघात समीकरण का दो रेखा। ठीक, तो ये रैखिक है तो किसके कितना रेखा खिंचाएगा? एक रेखा। तो चलिए इसको ध्यान से करते हैं। पहला क्वेश्चन को कितना है बताइए? x प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और बराबर में क्या है बताइए? बराबर में 4। ठीक, चलिए इसको हल करते हैं। और यहाँ पर जो है एक चर को अलग कर लेना है ना। एक चर को अलग छोड़ेंगे, या तो x को अलग छोड़ेंगे या तो y को। तो यहाँ पर लिखेंगे दिस सिंप्लाई डेट, इसको लिख सकते हैं x और ये y को बराबर की साइड भेजेंगे है ना। तो ये y प्लस से और उधर जाएगा तो क्या? ये 4 और ये y क्या? माइनस। तो इतना कर लेंगे इसको। इतना समझ में आया सभी को कि x बराबर हो जाएगा 4 माइनस y, यानी कि y इधर है प्लस में, बराबर को साइड जाएगा तो क्या होगा? माइनस में। अब यहाँ पर हम y का मान रखेंगे तो आएगा किसका मान? x का मान। तो यहाँ पर रखेंगे यदि y का मान रखेंगे, ध्यान रखना है कि y का मान रखना है ना। जिसको अकेला छोड़ेंगे उसका मान नहीं रखेंगे, इधर मान रखेंगे। ठीक, तो यहाँ पर y का मान कुछ भी रख सकते हैं अपने मन से, कुछ भी। तो पहले 0 से स्टार्ट करेंगे। कितना से? पहले 0 रखेंगे, तब यहाँ पर बताइए x बराबर क्या आएगा? यदि y बराबर 0, यहाँ पर कुछ भी रख सकते हैं हम। ठीक है, तो हम यहाँ 0 रखेंगे, तो बताइए तब x बराबर क्या आएगा? ये 4 और माइनस y के स्थान पर रखेंगे कितना? 0। तो ये हो जाएगा 0, यानी कि x इक्वल टू क्या आएगा? 4। तो एक मान निकल गया। और रेखा खींचने के लिए हमको कम से कम चाहिए 2 बिंदु। कितना बिंदु? जैसे बोलेगा कोई रेखा खींचना है तो रेखा खींचेंगे, मान लीजिए कि एक बिंदु लेंगे तो रेखा खिंचाएगा बढ़िया से। तो रेखा सीधा रेखा खींचने के लिए हमको कम से कम 2 बिंदु चाहिए। क्या बिंदु? तब ये सीधा रेखा खिंचाएगा है ना। तो यहाँ पर मैक्सिमम मिनिमम लेंगे 2 बिंदु। कितना बिंदु? यानी कि x और y का मान 2 बोलेंगे। तो यहाँ पर x का मान हो जाएगा 4 और y का मान कितना हो जाएगा? 0। यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि x बराबर कितना? 4। x बराबर 4 और y बराबर क्या है? 0 है ना। अब बताइए यदि y बराबर रखेंगे कितना बरी? y बराबर 1 रखेंगे, तब जो है x बराबर क्या आएगा? यह आ जाएगा 4 माइनस, और y का मान 1 रखेंगे यहाँ पर तो 1। तो x बराबर आएगा 4 में से जाएगा कितना? 3। तो x का मान आ गया कितना? 3। तो यहाँ से बोलेंगे x बराबर 3 और y बराबर कितना? 1। y बराबर 1। तो 2 बिंदु निकाल लिया, यानी कि x बराबर 4, y बराबर 0, x बराबर 3, y बराबर 1। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4,0, 4, और इसको लिखेंगे, पहले x का मान लिखा था कि ना, इसीलिए 4 है x का मान और 0 है किसका मान? y का मान। और यहाँ पर भी हो जाएगा x का मान कितना? 3,1, यानी कि x का मान 3 और y का मान 1। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? अब इसका ग्राफ खींचते हैं। देखना है ध्यान से, ग्राफ कॉपी में बनाना है सभी को, ग्राफ कॉपी में। ठीक, चलिए ग्राफ कॉपी दिखा देते हैं कैसा रहता है। तो चलिए यहाँ पर ग्राफ बनाते हैं। पहले लेंगे एक x अक्ष। कौन सा अक्ष? ये हो जाएगा हमारा x अक्ष है ना। और एक लेंगे कौन सा अक्ष? y अक्ष। ये हो जाएगा हमारा कौन सा अक्ष? y अक्ष। ठीक, और यहाँ पर जो है ध्यान से लेना है। ठीक, इसको बड़ा कर लेते थोड़ा सा, ऐसे है ना। यहाँ पर लेना एक रेखा को डिसाइड कर लेंगे कि यहाँ पर लेंगे कितना, इसको बोलेंगे x अक्ष।
कौन सा अक्ष, एक्स अक्ष, और एक लेंगे बीच में वाई अक्ष, ये से ये हो जाएगा हमारा कौन सा अक्ष, वाई अक्ष। इसको बोलेंगे एक्स अक्ष, एक्स अक्ष, और ये हो जाएगा कौन सा, वाई अक्ष। ठीक, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। इतना समझ में आया सभी को? एक्स का मान पहले लेंगे 4 और कितना 0, और यहाँ पर देखना है कि मैक्सिमम मान कितना है, तो मैक्सिमम 4 मान है। कितना है 4, सबसे बड़ा कितना है 4, तो यहाँ पर रेखा में लेंगे कितना 4, पहले कितना लेंगे जी 4, मैक्सिमम लेंगे 4, तो इसको बोलेंगे क्या, ये हो जाएगा हमारा 0, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर लेंगे 1 2 3, मतलब बराबर बराबर लेंगे। ठीक, यहाँ पर लेंगे 1, यहाँ पर लेंगे 2, ये 3, और ये क्या हो जाएगा 4। ठीक, बराबर बराबर लेना है। यहाँ पर लेंगे कितना बताइए, -1 -2 -3 -4, यानी कि बाईं और दूरी क्या होता है माइनस में, इसको बोलेंगे एक्स डैश है ना, और नीचे बोलेंगे बाई डैश, और इधर भी दूरी क्या होता है माइनस, ऊपर हो जाएगा प्लस, नीचे क्या होगा माइनस, इधर भी होगा क्या माइनस, और इधर क्या होगा प्लस। चलिए देखिए ध्यान से, यहाँ पर पहला लेंगे x का मान कितना 4 और y का मान 0, तो x का मान 4 प्लस में है यहाँ, और y का मान क्या लेना है 0, तो ये अक्ष पर ही आ जाएगा है ना। y का मान 0 लेना है, तो y का मान इधर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 है, तो ये अक्ष पर आ जाएगा है ना, इसीलिए पहला बिंदु ये हो जाएगा। और अगला बिंदु 3,1 3,1, तो x बराबर 3 और y बराबर 1, तो x बराबर 3 यहाँ पर है और y बराबर 1 यहाँ पर है ना, तो 1 यहाँ पर चलेंगे, यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा दूसरा बिंदु। ठीक, और यहाँ पर जो है आराम से स्केल से जो है क्या खींचना है, रेखा, सीधा रेखा। ठीक, स्केल से इस तरह से, ये हो जाएगा हमारा आलेख। ये क्या हो गया जी आलेख, और इसको लिख देंगे, ये कौन सा बिंदु है, x बराबर 4 और y बराबर 0, और ये भी है x बराबर कितना 3 और y बराबर 1, और इसका जो समीकरण है वो भी लिख देंगे है ना। इसका समीकरण क्या था, x प्लस y बराबर 4, ये हो जाएगा हमारा आलेख। समझ में आया सभी को? तो इस तरह से बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, x माइनस वाई बराबर 2, x माइनस वाई बराबर 2। चलिए देखिए, दूसरा क्वेश्चन हमारा है x माइनस वाई बराबर 2। यहाँ से हल करेंगे इसको, तो क्या आएगा बताइए, x और y को उस साइड भेजेंगे ना, तो ये 2 और ये y माइनस, तो क्या हो जाएगा प्लस, तो इतना हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पर। अब यहाँ से फिर से y का मान रखेंगे, यदि y बराबर क्या 0 लेने पर, यदि y बराबर 0, तो y बराबर 0 करेंगे तो क्या आएगा, x बराबर 2 और प्लस में क्या 0, यानी कि x बराबर भी क्या आ जाएगा 2, ये आ गया पहला है ना। फिर यहाँ से निकालेंगे, यदि y बराबर है ना, यदि y बराबर अभी 1 रखेंगे, तब x बराबर क्या आएगा 2 और प्लस में क्या 1, तो ये आ जाएगा x, और 2 प्लस है कितना 3, ये हो गया x का मान। ठीक, और यहाँ पर इस तरह से भी कर सकते हैं, एगो बॉक्स बना सकते हैं ना, यहाँ पर एगो बॉक्स बनाएंगे। ठीक, पहला लिखेंगे x का मान और दूसरा में क्या y का मान। पहला में x का मान कितना रखे थे, यानी कि x का मान कितना 2 आया ना, तो 2, अब y का मान कितना 0, और उसके बाद दूसरा में x का मान कितना 3, अब y का मान 1, ऐसे कर सकते हैं। ठीक, अब ई बॉक्स को ले जाना है कहाँ, ग्राफ कॉपी में है ना, और इसी से देख के बनाना है क्या जी ग्राफ। देखिए ध्यान से इसको, ये हो जाएगा हमारा कौन सा y अक्ष, और ये हो जाएगा कौन सा x अक्ष। चलिए ऊपर होगा प्लस और नीचे क्या होगा माइनस, इधर होगा प्लस, इधर क्या होगा माइनस, और बीच में क्या होगा 0। अब यहाँ से कितना लेना है मैक्सिमम 3 ने, कितना लेना है 3, तो यहाँ से हो जाएगा बराबर बराबर भाग मिलेंगे। ठीक, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से ऊपर जाएंगे तो ये हो जाएगा +1, ऊपर भी प्लस लेंगे ना,
ये बाई का मान होगा और ये होगा किसका मान, एक्स का। ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा कितना 3 और एक और ले लेंगे कितना 4। अब इधर लेंगे माइनस, इधर क्या लेंगे -1 -2 और ये -3 और इधर भी नीचे क्या लेंगे माइनस में -1 -2 -3 -4। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए देखिए, अब पहला में रखना x का मान 2 और y का मान कितना 0। x का मान 2 यहाँ पर नहीं है और y का मान 0, तो यहीं पर आ जाएगा अक्ष पर ही, है ना, आगे नहीं जाएंगे। अगला x का मान है 3, y का मान कितना 1। x का मान 3 और y का मान 1, तो y का मान 1 यहाँ पर है ना, यहाँ पर आ जाएगा, कोई दिक्कत। अब इसको जैसे सीधा ग्राफ खींच लेंगे, ठीक, इस तरह से सीधा खिंचाएगा, स्केल से खींचना है। ये हो जाएगा हमारा क्या आलेख, और इस बिंदु को लिख भी देंगे। बताइए ये बिंदु कितना था 2,0 और ये कितना था 3,1 और इसका समीकरण लिख देंगे। कितना था इसका समीकरण, x - y बराबर 2। ये बन गया, कोई दिक्कत यहाँ पर। चलिए दूसरा क्वेश्चन, अगला तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। तीसरा क्वेश्चन देखिए ध्यान से, y बराबर 3x। तो यहाँ पर रखेंगे, यदि अभी किसका मान रखेंगे x का मान, है ना, y यहाँ पर अलग हुआ है तो यहाँ पर हल करने की जरूरत है नहीं। x बराबर रखेंगे पहले में 0, तब y का मान क्या आएगा 3 गुना में 0 आएगा, 3 गुना में, तब y का मान क्या आएगा 0 आएगा जी। अब यहाँ पर रखेंगे x का मान कितना बताइए 1 रखेंगे, तब y का मान क्या आएगा 3 गुना 1, यानी कि y बराबर 3 प्लस में, हाँ गुना है, गुना कितना है गुना, 3 गुना 1 करेंगे तो क्या आएगा 3। समझ में आया सभी को। अब यहाँ से एक बॉक्स बनाइए, x और y, है ना, ये हो जाएगा। बताइए पहला में x का मान कितना आया था 0, y का मान 0, और बताइए x का मान 1, y का मान 3 हुआ इतना। अब ग्राफ देखिए ध्यान से, ये लेंगे कौन सा अक्ष, बाई अक्ष, ये हो जाएगा हमारा बाई अक्ष, और ये हो जाएगा एक्स अक्ष। सीधा खींचना है ऐसे, ठीक। अब बताइए यहाँ पर हो जाएगा कितना 0, मूल बिंदु, मैक्सिमम कितना लेना है 3 ने, ये हो जाएगा 1 2 3, ये हो जाएगा एक्स अक्ष, है ना, और ये हो जाएगा वाई अक्ष। इधर होगा +1 +2 +3, -1 -2 -3, -1 -2 -3। छोड़ते हैं क्या होमवर्क, आप लोग खुद से कर लीजिएगा, यानी कि खुद से करना है तब सीखेंगे, ठीक, खुद से बनाना है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली 2 रेखाओं के समीकरण लिखिए। इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती है और क्यों। यानी कि एक बिंदु दिया हुआ है और इस बिंदु से जो 2 क्या बनाना है समीकरण, रैखिक समीकरण। क्या बनाना है जी, रैखिक समीकरण। और इससे जाने वाली कितनी रेखाएं हो सकती है, तो बताइए एक बिंदु से कितनी रेखा खींची जा सकती है। हम पहला रेखा ऐसे खींच सकते हैं, दूसरा ऐसे खींच सकते हैं, ऐसे खींच सकते हैं, ऐसे ऐसे अनंत, क्या खींच सकते हैं जी। तो एक बिंदु से हम अनंत रेखा खींच सकते हैं कि नहीं खींच सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, कितनी रेखा होगा, एक बिंदु दिया हुआ है तो एक बिंदु से कितनी रेखा गुजरेगी, अनंत। तो पहले इसका आंसर हो जाएगा क्या, अनंत। एक बिंदु से अनंत रेखा खींच सकते हैं, ठीक है। अब इसका जो है क्या निकालना है, समीकरण। तो यहाँ पर बोलेंगे 2, कितना दिया हुआ है 14 ने, तो पहला में होता है x का मान और दूसरा में क्या होता है y का मान। पहला होता है x का मान और दूसरा में y का मान। देखिए ध्यान से, तो यहाँ से बोलेंगे क्या, कुछ भी समीकरण सोचेंगे, ठीक, अपने मन से। पहले सोचेंगे x + y, है ना, बराबर क्या होगा अभी पता नहीं है, ठीक। यहाँ पर मान रखेंगे, x का मान रखेंगे 2 और प्लस y का मान कितना 14। अब कितना होगा बताइए, 14 और 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 16, तो यहाँ बराबर कितना हो जाएगा 16। ये हो गया पहला समीकरण, ठीक। बताइए दूसरा कुछ भी सोचते हैं, 3x - 2y अब बराबर क्या होगा अभी पता नहीं है, ठीक।
इसको लिखेंगे पहले 3 और x का मान कितना रखेंगे 2 -2 और y का मान कितना 14। तो ये जगह 3 दूना कितना 6 -14 दूना कितना 28 और इसको जब सोल्व करेंगे तो क्या आएगा -22 आएगा। तो यहाँ पर बराबर कितना होगा -22। ये हो जाएगा हमारा दूसरा समीकरण रैखिक है ना। तो ऐसे से हम अनंत भी निकाल सकते हैं कुछ भी सोच के है ना। तो समझ में आया ये वाला क्वेश्चन। चलिए अगला देखते हैं नेक्स्ट। तीसरा क्वेश्चन हमारा है यदि बिंदु 3,4 से समीकरण इतना के आलेख पर स्थित है तो ए का क्या ज्ञात कीजिए मान ज्ञात कीजिए। यानी कि ये जो रेखा है ये जो समीकरण दिया हुआ है इस बिंदु से होकर गुजरता है ठीक। तो यानी कि x का मान है 3 और y का मान क्या हो जाएगा 4। यहाँ पर लिखेंगे गिवेन दैट, क्या लिखेंगे जी गिवेन दैट कि x बराबर दिया है 3 और y का मान कितना है 4। अब यहाँ पर हम समीकरण में मान रखेंगे, क्या रखेंगे यहाँ लिखेंगे समीकरण में मान रखने पर है ना। समीकरण में क्या करने पर समीकरण में मान रखने पर ए का मान निकालना है ठीक। तो ये हो जाएगा 3y बराबर ax प्लस में कितना 7। यहाँ पर x और y का मान रख देंगे ठीक। चलिए रखिए ध्यान से y का मान क्या दिया हुआ है बताइए 4। 3 गुना में कितना हो जाएगा 4 बराबर ये हो जाएगा a और x का मान कितना है 3 प्लस में कितना 7 चरतिया कितना हो जाएगा 12 बराबर ये कितना हो जाएगा 3a है ना और प्लस में 7। इसको डिसिम्प्लाइडेड लिख सकते हैं ना ऐसे। चलिए इसके आगे देखते हैं। 7 को बराबर की साइड लेंगे तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 12 - 7 और बराबर में क्या ये प्लस से माइनस है ना ये हो जाएगा बराबर में 3a। अच्छा 12 में से 7 जाएगा कितना बचेगा 5 बचेगा 5 बराबर में क्या आएगा 3a। अब इसको इधर भी लिख सकते हैं ना यानी कि 3a बराबर कितना हो जाएगा 5। 3a बराबर 5 बताइए इसलिए a बराबर क्या आएगा ये गुना में है बराबर कुछ जाएगा तो भागा में। तो a का मान आ गया कितना 5/3। तो a का मान ही पूछा गया था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5/3 ठीक। यहाँ पर x और y का मान पुट किया और किसका मान आ गया a का मान ठीक। कोई दिक्कत यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन। चौथा देखिए ध्यान से। चौथा क्वेश्चन समझने वाला है ना ध्यान से समझना इसको। चौथा क्वेश्चन है एक नगर में टैक्सी का किराया किसका किराया जी टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। पहले किलोमीटर का किराया कितना रुपया है 8 रुपया। यानी कि एक नगर है उसमें जो है पहला किलोमीटर का किराया कितना है 8 रुपया। यानी कि 1 किलोमीटर जब कोई व्यक्ति जाता है तो उसका किराया है कितना रुपया 8 रुपया है कितना रुपया। और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपया है। यानी कि उसके बाद पहला किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया फिर उसके बाद जितना किलोमीटर जाएगा उसका प्रत्येक किलोमीटर का किराया कितना है 5 रुपया। तो यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर है दूरी कितना तय करता है x किलोमीटर ठीक। और कुल किराया है कितना रुपया 22 रुपया। कुल दूरी तय करता है x किलोमीटर और किराया उसका कितना बनता है 22 रुपया। तो इसका एक रैखिक समीकरण लिखिए और उसका आलेख भी क्या कीजिए खींचिए ठीक। चलिए देखिए ध्यान से। तो इसको लिखेंगे क्या चौथा का है ना यहाँ लिखेंगे प्रश्न से क्या से प्रश्न से पहला किलोमीटर का किराया कितना है 8 रुपया। तो यहाँ हो जाएगा 8 प्लस ध्यान से 8 प्लस और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया कितना रुपया है 5 रुपया। टोटल दूरी तय कितना करता है x किलोमीटर। तो x किलोमीटर में 1 किलोमीटर का किराया तो मैं यहाँ पर कितना है 8 रुपया। तो टोटल में 1 किलोमीटर घटा देंगे क्या करेंगे जी क्यों घटाएंगे बताइए x -1 करेंगे क्योंकि पहला किलोमीटर का किराया यहाँ पर जोड़ चुके हैं ना इसीलिए x -1 करेंगे 1 किलोमीटर घटाएंगे इसमें 1 किलोमीटर क्या करेंगे और इसका किराया जो कितना लगता है 5 रुपया है ना कितना 5 रुपया।
और टोटल जो पैसा आता है कितना रुपया, 22 रुपया। ठीक, तो इसको हल कीजिए, बताइए क्या आएगा। ये जगह 8 प्लस 5 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 5x माइनस 5 और बराबर में क्या, 22। बताइए क्या होगा। 8 में से 5 जाएगा कितना बचेगा, 3 प्लस 5x बराबर में कितना, 22। और अब यहाँ से क्या करेंगे बताइए, 22 बराबर 5x और प्लस में कितना, 3। ये हो गया कौन सा समीकरण, रैखिक समीकरण है ना। अब इसका आलेख भी बनाना है, तो आलेख बनाएंगे। यदि रखेंगे किसका मान, x का मान, x का मान क्या रखेंगे 0, तब y का मान क्या आएगा, 5 गुना में क्या 0 और प्लस में कितना 3। तो y बराबर क्या आएगा, 5 गुना 0 0 प्लस करेंगे 3 तो कितना आएगा 3। 5 गुना 0 करेंगे तो 0 और 0 प्लस 3। ठीक, तो y का मान कितना 3। और एक बिंदु और लेंगे, यदि रखेंगे अभी कितना, y बराबर x बराबर 1, तब y बराबर क्या आएगा बताइए, 5 गुना में 1 है ना प्लस 3। तो y बराबर आएगा 5 प्लस में 3, y बराबर 8। यहाँ पर एक बॉक्स बना लेंगे है ना, ये हो जाएगा x और y का मान, x और y का मान। बताइए x का मान क्या आया था शुरू में 0, y का मान 3, x का मान 1, y का मान कितना 8। अब ग्राफ खिंचाएगा इसका, तो ग्राफ खुद से खींच लीजिएगा। ठीक, समझ में आया ये। चलिए, तो इस वीडियो में इतना रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, धन्यवाद।